आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नमाज ज़ोहर सबसे पहले किसने अदा फरमाई, नमाज ज़ोहर की रकतें कितनी हैं और नमाज ज़ोहर के पढ़ने का तरीका क्या है। तो नमाज ज़ोहर के पढ़ने के हवाले से मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं कि सबसे पहले किसने अदा फरमाई। एक रवायत में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अदा फरमाई, एक रवायत में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अदा फरमाई। लेकिन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने चंद रवायात नकल फरमाने के बाद जिस रवायत को बेहतर रवायत फरमाया वो ये कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले नमाज ज़ोहर अदा फरमाई। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं कि जो एक वक्त में बादशाह भी थे और नबी भी थे। आपसे पहले जितने भी अम्बिया गुज़रे, जितने भी नबी गुज़रे, वो नबी तो थे लेकिन बादशाह नहीं थे। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं कि जो एक वक्त में बादशाह भी थे और नबी भी थे। और नमाज ज़ोहर जो है इसकी 12 रकतें हैं कि 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफल। और यहाँ ये बात भी जहाँ नशीं फरमा लें कि फ़र्ज़ों से पहले जो 4 सुन्नतें हैं ज़ोहर की, ये भी सुन्नतें मौक़दा हैं, और फ़र्ज़ों के बाद जो 2 सुन्नतें हैं ये भी 2 सुन्नतें मौक़दा कहलाती हैं। और सुन्नत मौक़दा उसे कहते हैं कि जिसके पढ़ने में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमेशा इख्तियार फरमाई हो, कभी से छोड़ा ना हो। अगर कोई जानबूझ कर छोड़ेगा तो वो गुनाहगार होगा। अब इसके पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले 4 सुन्नतें अदा की जाएंगी। अब इनके पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले नियत करेंगे। अब नियत जो है ये दिल के इरादे को कहते हैं। अगर दिल में नियत है तो अगर अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध कर नमाज शुरू कर देंगे तब भी नमाज हो जाएगी। लेकिन ज़बान से जो है वो नियत के अल्फाज को दोहरा लेना ये बेहतर है। अब 4 सुन्नतें अदा की जाएंगी। 4 सुन्नतें अदा करने से पहले नियत करेंगे कि 4 रकत नमाज सुन्नत, वक्त नमाज ज़ोहर, मुँह तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कह के हाथों को बांध लेंगे। पहली रकत में सना पढ़ेंगे, उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, फिर साथ कोई सूरत मिलाएंगे। रुकू सुजूद करके दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने के साथ अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, साथ कोई सूरत मिलाएंगे। रुकू सुजूद करके अत्तहियात पे बैठेंगे। जब तशहुद पे बैठेंगे, जब ज़ोहर की 4 सुन्नतें अदा करनी हैं तो इसमें ये याद रखिएगा, जब ज़ोहर की 4 सुन्नतें पढ़नी हैं अत्तहियात पे जब बैठेंगे तो अत्तहियात अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के फिर तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे। तीसरी रकत के लिए जब खड़े होंगे तो बिस्मिल्लाह के साथ अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, साथ कोई सूरत मिलाएंगे। रुकू और सुजूद करके चौथी रकत के लिए खड़े होंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, फिर साथ कोई सूरत मिलाएंगे। रुकू और सुजूद करके अत्तहियात पे बैठ के अत्तहियात मुकम्मल यौम यकुमुल हिसाब तक पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे। इसके बाद 4 फ़र्ज़ अदा करेंगे। जब तन्हा पढ़ रहे हों तो उस वक्त जो है ये चारों रकतों में जो है वो किरात की जाएगी। लेकिन जब इमाम के पीछे फ़र्ज़ अदा कर रहे हों तो फिर सना पढ़ के खामोश हो जाएंगे, इमाम के पीछे किरात नहीं की जाएगी। ज़ोहर के जब 4 फ़र्ज़ अदा करने हैं, तन्हा पढ़ रहे हों तो पहले नियत करेंगे। नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधेंगे। पहली रकत में सना पढ़ेंगे, फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, फिर सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, फिर साथ कोई सूरत मिलाएंगे। रुकू और सुजूद करने के बाद दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, साथ कोई सूरत मिलाएंगे। रुकू और सुजूद करके अत्तहियात पे बैठेंगे। तशहुद अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ने के बाद तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे, बिस्मिल्लाह के साथ अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे और साथ सूरत मिला लेना ये अफजल है। अगर कोई सूरह फातिहा भी पढ़ के तीसरी रकत के अंदर रुकू और सुजूद करके चौथी रकत में सूरह फातिहा पढ़ के रुकू और सुजूद करके अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता है तब भी उसके फ़राइज़ अदा हो जाएंगे। लेकिन फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद साथ कोई सूरत मिला लेना ये अफजल है। तो तीसरी रकत में बिस्मिल्लाह के साथ अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, साथ सूरत मिलाएंगे। रुकू और सुजूद करके चौथी रकत के लिए खड़े होंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, साथ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, साथ कोई सूरत मिलाएंगे। रुकू और सुजूद करके अत्तहियात पे बैठ के अत्तहियात मुकम्मल यौम यकुमुल हिसाब तक पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे। फिर फ़र्ज़ों के बाद 2 सुन्नतें अदा की जाएंगी। नियत करके हाथ बांध लेंगे, पहली रकत में सना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर साथ कोई सूरत मिलाएंगे। रुकू और सुजूद करके दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे, बिस्मिल्लाह के साथ अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, साथ कोई सूरत मिलाएंगे। रुकू और सुजूद करके अत्तहियात पे बैठ के मुकम्मल यौम यकुमुल हिसाब तक पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे। इसके बाद 2 नफल पढ़े जाएंगे। नियत करके जो है वो हाथों को बांध लेना है। अब पहली रकत में सना पढ़ेंगे, फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, साथ कोई सूरत मिलाएंगे। रुकू और सुजूद करके दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे,
बिस्मिल्लाह के साथ अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, साथ कोई सूरत में रहेंगे, रुकू और सुजूद करके अत्तहियात पे बैठ के अत्तहियात मुकम्मल यौम यकुमुल हिसाब तक पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे। ये था नमाज ज़ोहर के पढ़ने का मुकम्मल तरीका का। हाँ, ये बात भी याद रहे कि बाद लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बावजूद गुनाहों से बाज नहीं आते। 5 वक्त के नमाजी होते हैं, जो है वो 5 वक्त जैसे ही अज़ान होती है मस्जिद में आते हैं, नमाज अदा फरमाते हैं, और जैसे ही मस्जिद से बाहर जाते हैं गुनाहों में मशगूल हो जाते हैं। फिर हो सकता है सवाल भी पैदा होता हो ज़हन में कि जी मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ लेकिन गुनाहों से बाज क्यों नहीं आता। हालांकि नमाज तो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो फिर यहाँ ख़ुद गौर करना होगा, क्या मैंने उस तरह नमाज पढ़ी है जिस तरह पढ़ने का हक़ था। नमाज वाकई भी हयाई और बुरे कामों से रोकती है, लेकिन इस पर हमें ख़ुद गौर करना होगा, क्या मैं जिस तरह नमाज़ पढ़ने का तरीका कार है, दुरुस्त तरीका है, उस तरीके से नमाज़ पढ़ भी रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा। जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक रवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जो है वो 60 साल तक नमाज़ पढ़ता रहता है लेकिन उसकी कोई भी नमाज रब की बारगाह में कबूल नहीं होती। पूछा गया या रसूलल्लाह वो क्यों? फरमाया इसलिए कि वो रुकू और सुजूद सही तरीके से अदा ही नहीं करता। तो आप गौर फरमाएँ कि वो आदमी जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है और सही तरीके से रुकू और सुजूद सही तरीके से अदा ही नहीं कर रहा, जिस तरह नमाज़ पढ़ने का तरीका कार है उस तरह पढ़ ही नहीं रहा, तो फिर वो आदमी गुनाहों से कैसे बाज आएगा, उसे इबादत की लज़्ज़त कैसे मिलेगी, इबादत की चाशनी कैसे मिलेगी। तो एक वो शख्स जिसको नमाज़ पढ़ने का तरीका कार आता है, कुरान पाक सही तरीके से पढ़ना जानता है, अगर वो सही तरीके से खुदा की कसम नमाज अदा फरमाए तो सही, तो उसे नमाज की लज़्ज़त और चाशनी ना मिले तो फिर फरमाए। तो इसलिए हमें नमाज पढ़नी है तो नमाज पढ़ने से पहले इसका तरीका सीखना होगा कि मैं जो नमाज अदा कर रहा हूँ, रब की बारगाह में खड़े होने जा रहा हूँ, तो मुझे खड़े होने का तरीका तो आना चाहिए। तो इसलिए नमाज के मसाइल को हमारे लिए सीखना ज़रूरी है, ये बहुत अहम है। इस्लाम के अरकान में से एक रुकन जो है वो नमाज भी है, और नमाज जो है ये हम पर फ़र्ज़ फरमाई गई है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ सीगों के साथ 750 मरतबा जो है वो नमाज का हुक्म सादिर फरमाया। तो नमाज कितनी अहम इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 700 से ज़ायद मरतबा नमाज का हुक्म कुरान पाक में सादिर फरमाया। तो हम अपने ऊपर गौर कर लें कि हमारी एक तादाद ऐसी है जो देखा देखी नमाज़ें पढ़ रही है, सीखने की तरफ तो जाती ही नहीं है। तो फिर हमें इबादत की लज़्ज़त कैसे मिले, चाशनी कैसे मिले। अगर हम चाहते हैं कि हमें इबादत की लज़्ज़त मिले, हमें जो है वो इबादत की चाशनी मिले, तो इसके लिए हमको जो है वो नमाज का तरीका सीखना होगा। तो इसलिए जो है वो जब भी नमाज अदा फरमाएँ तो सबसे पहले जो है वो जिस तरह तरीका कार है उस तरीके के साथ जो है वो नमाज को अदा फरमाएँ। अगर नमाज का तरीका नहीं आता तो किसी अच्छे आलिम दीन के पास जाएँ, उससे नमाज का तरीका सीखें, नमाज पढ़ने का सीखें, और जो कुरान पाक की जो तिलावत की जाती है नमाज के अंदर वो तिलावत सीखें, ताकि हमें जो है वो इबादत की चाशनी मिले और हम भी अपने गुनाहों से ताइब होकर रब का कुर्ब हासिल कर सकें।